हूं, इसको याद रखोगे, पैसिव वॉइस कभी गलत होगा ही नहीं, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या है, बार बार मैं बोल रहा हूं, सब्जेक्ट को किसमें चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करते हैं, क्या हुआ, हंस के रहे हो, ऑब्जेक्ट में। नंबर 2, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक, नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और नंबर 4, एक इसमें प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या याद रखना है, इसके पैसिव वॉइस में इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस इसको याद रखना है। तो पहला सेंटेंस मैंने आपको दिया था, जरा बताना क्या दिया मैंने बनाने के लिए। स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश डेली। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, प्रेजेंट डेफिनेट बोल लो या सिंपल प्रेजेंट बोल लो, एक ही बात है। तो क्या करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, इंटरचेंज कर लो। तो इंग्लिश को जब आगे लेके आओगे तो इन तीनों में से एक लगाना पड़ेगा, और इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर में क्या लगता है, इज लगेगा, और प्लूरल होता तो आर, और एम किसके साथ आता है, आई के साथ आता, तो आई यहां पर है नहीं, तो इज लगा लेंगे। और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, इसको रेड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, रेड। ओके, तो क्या बनेगा इसका, अब एड वर्ब इसको यहीं रख दीजिए, और सब्जेक्ट को पीछे जाकर के आप यहां लिख देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव होता तो नेगेटिव बना लेते, और इंट्रोगेटिव होता तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा जरा देखिए, दूसरा मैंने क्या बनाया, शी डज नॉट राइट लेटर्स, ये मैंने प्लूरल बोला था ना, लेटर्स, वह पत्र नहीं लिखती है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव हो गया ना, फिर वही काम करेंगे, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो आप लेटर्स को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, लेटर्स आर, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। अच्छा शॉर्ट फॉर्म क्या लगा देंगे इसकी, आंट हो जाएगा ना, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लगाते इसको आंट बोलते। ठीक है, और यहां पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे रिटन, और ये हो जाएगा आपका शी का ऑब्जेक्ट हर। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। ठीक है, ये सबकी क्लास में आएंगे, ये मान के चलिए 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना, ऑनवर्ड्स। तो आगे क्लासेस में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अभी पेपर फाइनल खत्म हुए हैं, तो आपकी बुक्स आ जाए, 1 अप्रैल से हम शुरू कर देंगे सबके बैचेस अलग अलग, ये मैंने आपको बोला है पहले। अच्छा बेटा, एक इंट्रोगेटिव बोलते हैं, अगला बताइए, डू यू सेल न्यूज़पेपर, क्या आप अखबार बेचते हैं, ये है आपका। ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मैंने आपको दो बताए, एक ओपन एंडेड होता है और एक क्लोज एंडेड होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। इंट्रोगेटिव मैंने आपको यहां पर दो बताए हैं, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, और क्लोज एंडेड में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, सारी बातें याद आ रही है कि नहीं आ रही, क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है जल्दी जल्दी में, अगर आपसे कोई छूट गया हो तो अभी भी रिवाइज करने का मौका है आपके पास। ये इंट्रोगेटिव है, तो आपको केवल दो ही काम करने हैं, एक सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना और एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, तो मैंने बोला था ये डू आया है यू के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस में, जैसे पैसिव वॉइस बनाओगे न्यूज़पेपर आगे आएगा, तो न्यूज़पेपर का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आगे। ठीक है, तो यहां पे इज लगेगा कि नहीं लगेगा, किसी ने न्यूज़पेपर्स कर दिया है तो यहां पर आर ही रहता,
ओके, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सेल की, सोल्ड, और ऑब्जेक्ट की केस यू का यू रहेगा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका क्लोज एंडेड का। और एक ओपन एंडेड का भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, देखते हैं कितने लोगों ने बनाया बेटा, बताना क्या है। Why do you beat your servant? ठीक है, तो ये आपका ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड मींस इन दीज सेंटेंसेस वी यूज क्वेश्चन वर्ड, जिसका आंसर हम डिटेल में देते हैं। ठीक है, यस और नो में खत्म नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वाई की जगह वाई लगाया, योर सर्वेंट को आगे लेके आएंगे बेटा, और योर सर्वेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज, और थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे बेटा, बीटन बाय यू। तो कुछ नहीं करना, पैसिव वॉइस में आपको केवल ये चार बेसिक पॉइंट याद रखने हैं, और नेचर को नहीं बदलना है, पॉजिटिव का पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव आपको बनाना है। तो ये होते हैं आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो नोट कर लो फटाफट।